तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कॉसेक, थोड़ा सा और यहाँ पे मोटा कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे आप बता दीजिए कि जो कॉसेक यहाँ पे 45 डिग्री है इसका मान क्या होगा। और ये सारा क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा है। जल्दी से आप लोग यहाँ पे भाग लीजिए और फटाफट आप लोग यहाँ पे आंसर करिए, देखते हैं कितना परसेंट। देखिए, पहला क्वेश्चन से ही बच्चे यहाँ पे गलती आंसर कर रहे हैं, तो ये बहुत ही बुरा बात है कि आप लोग यहाँ पे गलती आंसर कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही बुरा बात है। देखिए, आप यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिए बाबू, यहाँ पे कौशिक 45 का पूछा है। अगर मान लीजिए आपको कौशिक का नहीं पता है तो कौशिक का उल्टा क्या होता है? कौशिक का उल्टा होता है साइन। साइन 45 डिग्री आपको पता होगा। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2। इसी का उल्टा होता है कौशिक 45 का। देखिए, ये 1/√2 है, तो कौशिक का उल्टा होता है साइन, तो साइन का उल्टा कौशिक होगा, तो इसका मान का भी उल्टा होगा, तो ये हो जाएगा √2/1। बट्टा के नीचे एक का कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी √2 होता है। अगर आप लोगों को टेबल याद है तो ये क्वेश्चन आप लोग फटाक से बना सकते हैं। देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पे आंसर किए हैं। तो वाह, आधा से अधिक बच्चे यहाँ पे, देखिए मात्र यहाँ पे आधा से कम बच्चे, मात्र यहाँ पे 45% ही जो बच्चे हैं वो यहाँ पे आंसर किए। आधा से अधिक बच्चे इस क्वेश्चन का गलत आंसर किए, और ये उम्मीद आप लोगों से नहीं था कि इतना इजी क्वेश्चन का आप लोग यहाँ पे गलती आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही बुरा बात है बाबू। यहाँ पे आप देखिए कौशिक 45 डिग्री का मान आपको नहीं याद है, टेबल में बाबू दिया गया है। अगर टेबल नहीं याद है तो बाबू हम आपको पढ़ाए ना, कौशिक का उल्टा क्या होता है? साइन 45। साइन 45 का मान आपको पता होगा, क्योंकि साइन का सभी बच्चों को याद रहता है 1/√2। इसी का तो उल्टा होगा √2/1। √2/1 यानी कितना होगा बाबू? यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। अब क्लियर हो गया? जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए। चलिए, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन बाबू आ चुका है, जल्दी से इसका आप लोग आंसर दीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजा का अनुपात। यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान से देखिए क्या दिया है बाबू? दो संगत त्रिभुजों के भुजा का जो अनुपात है वो दिया गया है 3:5 यहाँ पे 5 में है। तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? यहाँ पे आपको निकालना है कि क्षेत्रफल का बाबू मेरे अनुपात क्या होगा। यहाँ पे भुजा का अनुपात दिया है, आपको क्षेत्रफल का निकालना है। आपको पता है ना बाबू, भुजा जो होता है वो कम होता है और क्षेत्रफल जो होता है वो ज्यादा होता है। आपको पता है, ये कम दिया है, इसको ज्यादा करना है। देखते हैं पहले बच्चे लोगों का क्या आंसर आया है। चलिए, इसमें भी 70% बच्चे, मतलब 70% बच्चे यहाँ पे राइट आंसर कर दिए। 69% हो गया। चलिए, 9:25 बच्चे आंसर कर रहे हैं। 71% बच्चे जो है इस पे आंसर कर रहे हैं। बाबू ये कम दिया है, इसको ज्यादा करके लिखना है, बस स्क्वायर कर दीजिए। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ये हो गया आपका राइट आंसर ए वाला। समझ में आया बाबू? बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाए हैं। और भी चैप्टर, मान लीजिए त्रिभुज पढ़ना है तो त्रिभुज, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है तो ऑब्जेक्टिव, लास्ट में आज क्लास लगा दीजिए, आ जाएगा और आप लोग पढ़ लीजिए। और जल्दी से आप लोग क्या करिए बाबू, मेरे लाइक करिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में हर साल देखिए ऐसे ही इसी टाइप के क्वेश्चन बाबू बोर्ड परीक्षा में आते हैं, तो ये सब आपको बनाने